हेलो गाइस, मैं नरेश कुमार क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। गाइस, हम लोग क्लास 10th ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। और अब तक हमने जाना कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज के डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं और लैंड रिसोर्सेज क्या होते हैं। आज हम लोग एक नया टॉपिक सॉइल एज अ रिसोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। आइए इसकी शुरुआत करें। सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स. इट इज द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ. सॉइल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है और ये अर्थ पर जो भी प्लांट की ग्रोथ होती है उसको सपोर्ट करता है और इसके साथ साथ जो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पर रहते हैं उनके लिए सपोर्ट्स, उनकी लाइफ को सपोर्ट करने का काम करता है. उसके बाद इन्होंने हमसे कहा है द सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम. सॉइल जो है एक लिविंग सिस्टम है. इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ. सॉइल को बनने में सालों लग जाते हैं. हम कह सकते हैं फ्यू सेंटीमीटर ग्रो करने में भी इसको कई साल लग जाते हैं. रिलीफ, पेरेंट रॉक और बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. ये हमसे कह रहे हैं रिलीफ, पेरेंट रॉक और बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन और जो अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ और जो टाइम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो कि रोल प्ले करते हैं सॉइल के फॉर्मेशन में. वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर, एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर्स, एक्टिविटीज ऑफ डीकम्पोजिशन एटसेट्रा कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल करने में. ये हमसे कह रहे हैं कि जो वेरियस फोर्सेस, जो डिफरेंट टाइप के सोर्सेस हमारे नेचर में अवेलेबल हैं, जैसे कि चेंज इन टेम्परेचर में चेंज होना, रनिंग वाटर के एक्शन में चेंज होना, विंड और ग्लेशियर्स में चेंजेस आना, एक्टिविटीज़ और डीकम्पोजर्स, ये सभी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं सॉइल के फॉर्मेशन में. केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंज विच टेक प्लेस इन द सॉइल आर इक्वली इम्पॉर्टेंट. ये हमसे कह रहे हैं केमिकल और जो ऑर्गेनिक चेंजेस होते हैं, ठीक है, जो कि सॉइल पर देखने को हमें मिलते हैं, ये भी कहीं ना कहीं इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं सॉइल के फॉर्मेशन में. सॉइल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक ह्यूमस एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल. सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल अवेलेबल होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, द सॉइल्स ऑफ इंडिया आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट टाइप्स. यह हमें बता रहे हैं कि जो डिफरेंट फैक्टर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं सॉइल के फॉर्मेशन के लिए, जैसा कि कलर, उसकी थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टी और सॉइल ऑफ इंडिया, ये सब हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से इन सभी फैक्टर्स के आधार पर सॉइल को क्लासिफिकेशन किया गया है इंडिया के अंदर, या सॉइल का क्लासिफिकेशन किया गया है इंडिया के अंदर. हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल को पढ़ने से पहले एक बार सॉइल प्रोफाइल के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि हमें लास्ट पेज पर दिया था. देखिए, सॉइल प्रोफाइल में इन्होंने क्या किया है, सॉइल को 4 अलग अलग पोर्शन में हमें बांटकर दिखाया है. जो सॉइल की सबसे जो टॉप मोस्ट लेयर होती है, सबसे ऊपर की जो लेयर होती है सॉइल की, उसको हम टॉप सॉइल या अपर सॉइल लेयर के नाम से जानते हैं. इसको उन्होंने ग्रीन कलर से डिनोट करके दिया है. ये बहुत ही पतली लेयर होती है. उसके बाद इन्होंने दूसरा जो लेयर दी है, आपको देखिए ब्राउन कलर में दिखाई दे रही होगी, सब सॉइल वेदर्ड रॉक सैंड एंड सिल्ट क्ले से बनी होती है. ये सब सॉइल है जो कि वेदर्ड रॉक सैंड और सिल्ट क्ले से मिलकर बनी होती है. फिर आपको देखो येलो कलर में दिख रही होगी, ये थर्ड लेयर है जो कि काफ़ी मोटी लेयर होती है. इसको हम सब स्ट्रेटम वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल के नाम से जानते हैं. और जो लास्ट जो इसकी परत है या इसकी जो लेयर है वो है अनवेदर्ड पेरेंट रॉक, जो कि आपको बेसिकली हार्ड रॉक के रूप में मिलती है. जो आपने देखा होगा ज़मीन के अंदर, आपको जब आप बहुत ज़्यादा खुदाई करते हैं, नल वगैरह जब लगाते हैं, ठीक है, उसके जब हम नलों के लगाने के लिए जब हम ज़मीन की खुदाई करते हैं तो आपने देखा होगा नीचे से पत्थर वगैरह निकलते हैं, बहुत हार्ड पत्थर निकलते हैं. और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जो मशीन होती हैं वो उसको प्रॉपर तरीके से ड्रिल नहीं कर पा रही होती हैं, तो वो अनवेदर्ड पेरेंट बेड रॉक होती हैं, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग होती हैं और ये जल्दी से जो है टूटती नहीं है. तो ये हमारा सॉइल प्रोफाइल है जो कि 4 लेयर में इन्होंने दिखा रखा है. टॉप सॉइल, द अपर soil layer, second subsoil, weathered rock sand and silt clay, third substratum weathered parent rock material, और last
अनवेदर्ड पेरेंट बेडरॉक। तो ये हमारी सॉइल प्रोफाइल है। आइए शुरुआत करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल की। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल की जब हम बात करते हैं, इंडिया हैज़ वेरिड रिलीफ फीचर्स, लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेटिक रियाम्स एंड वेजिटेशन टाइप्स। ये कह रहे हैं हमसे कि इंडिया के पास डिफरेंट टाइप का, अलग अलग तरीके का रिलीफ फीचर है, लैंड फॉर्म्स हैं, क्लाइमेटिक रियाम्स हैं और वेजिटेशन टाइप हैं। दीज हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल, और इनकी वजह से वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल का डेवलपमेंट हुआ है और इन्होंने कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मात्रा में कंट्रीब्यूट किया है। आइए शुरुआत करते हैं वन ऑफ द फर्स्ट क्लासिफिकेशन के साथ, जो कि है एलुवियल सॉइल। जो पहला सॉइल का टाइप हमें बताया गया है या क्लासिफिकेशन जो किया गया वो एलुवियल सॉइल के रूप में किया गया है, और एलुवियल सॉइल को हम हिंदी में दोमट या जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। दिस इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पॉर्टेंट सॉइल। ये सबसे ज़्यादा फैली हुई और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सॉइल मानी जाती है। इनफैक्ट द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ एलुवियल सॉइल। हम अपने देश की बात कर रहे हैं, हमारे देश का जो नॉर्दर्न प्लेन जो बना हुआ है वो पूरा का पूरा एलुवियल सॉइल से बना हुआ है। यानी कि मिट्टी जो ऐसी मिट्टी जो जल के साथ बहकर आई उस मिट्टी से बना हुआ है। दीज हैव बीन डिपॉजिटेड बाय 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम्स, और इस सॉइल को 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम के थ्रू डिपॉजिटेड किया गया है, द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। दिस सॉइल्स ऑल्सो एक्सटेंडेड इन राजस्थान एंड गुजरात थ्रू अ नैरो कॉरिडोर। ये जो सॉइल है ये राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई है एक नैरो कॉरिडोर के थ्रू। एलुवियल सॉइल इज ऑल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, particularly in the deltas of the Mahanadi, Godavari, the Krishna and the Kaveri rivers। ये हमसे बता रहे हैं कि एलुवियल सॉइल जो है ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, यानी कि जो समुद्र तटीय इलाके जो हैं, पूर्वी समुद्र तटीय इलाके जो हैं भारत के, जैसे कि महानदी का डेल्टा, गोदावरी का डेल्टा, कृष्णा नदी का डेल्टा और कावेरी नदी का डेल्टा, इनके मैदान भी जो हैं ये भी एलुवियल सॉइल से ही बने हुए हैं। आपको देखिए पिक्चर दिखाई गई एलुवियल सॉइल। हमारे लोकल में जो सॉइल बेसिकली जो देखने को मिलती है यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, ऐसे ही मध्य प्रदेश, आप मध्य प्रदेश के काफ़ी हिस्सों में, ठीक है, और ऐसे हम राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, इनमें जो आपको बेसिकली जो सॉइल देखने को मिलती है वो आपको एलुवियल सॉइल ही देखने को मिलती है। द एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ सैंड्स, सिल्ट एंड क्ले। क्या एलुवियल सॉइल के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलती हैं सैंड, सिल्ट और क्ले की। एज वी मूव इनलैंड्स टुवार्ड्स द रिवर वैलीज, और जैसे जैसे हम इनलैंड टुवार्ड्स रिवर वैलीज जाते हैं वैसे वैसे हमें सॉइल पार्टिकल्स हमें जो है काफ़ी बिगर साइज में दिखने शुरू हो जाते हैं। इन द अपर रीच ऑफ द रिवर वैली नियर द प्लेस ऑफ द ब्रेक ऑफ स्लोप द सॉइल्स आर कोर्स। सच सॉइल आर मोर कॉमन इन पिडमंट प्लेन सच एज ड्वार्स, चाउस एंड तेराई। ये बेसिकली हमें बता रहे हैं कि ये जो सॉइल है ये हमें डिफरेंट फॉर्म से मिल जाती है। रिवर वैलीज़ में ये अलग तरीके से दिखती है हमें, और उसके नियर में थोड़ा अलग तरीके से स्लोप पे अलग तरह की सॉइल दिखती है, और सॉइल जो है डिफरेंट कोर्सेज में हमें दिखाई दे जाती है। ऐसी सॉइल मोस्टली कॉमन होती है पिडमेंट प्लेन्स में, जैसा कि द्वाब्स जो होते हैं, चाउस होते हैं, तराई है। अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ देयर ग्रेन्स और कंपोनेंट्स, सॉइल्स आर ऑल्सो डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। ये हमें बता रहे हैं कि सॉइल को उसके साइज़ के अलावा भी, साइज ऑफ देयर ग्रेन के अलावा भी हम अलग तरीके से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, जो कि उसकी एज के आधार पर है। अकॉर्डिंग टू देयर एज, एलुवियल सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज ओल्ड एलुवियल, जिसको हम बांगड़, न्यू एलुवियल, जिसको हम खादर के नाम से जानते हैं। यानी कि जो एलुवियल सॉइल है उसको उसकी एज के आधार पर 2 पार्ट में बांटा गया है। जो ओल्ड एलुवियल सॉइल है उसको बांगड़ कहा जाता है, और जो न्यू एलुवियल सॉइल है उसको हम खादर कहते हैं। द बांगड़ सॉइल हैज़ हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकड़ नोड्यूल्स देन द खादर। कह रहे हैं जो बांगड़ सॉइल है इसके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में कंकड़ नोड्यूल्स देखने को मिलते हैं खादर के मुकाबले। इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल्स एंड इज मोर फर्टाइल देन द बांगड़। अगर वहीं हम बात करें खादर की, खादर जो है इसके अंदर मोर फाइन पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं और इसमें मोर फर्टाइल देखने को मिलती है बांगड़ के मुकाबले। एलुवियल सॉइल्स एज अ होल आर वेरी फर्टाइल। अगर हम कुल मिलाकर अगर बात करें
एलुवियल सॉइल जो है एज अ होल बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। मोस्टली दीज सॉइल्स कंटेन द एडुकेट प्रपोर्शन ऑफ पोटैश, फॉस्फेरिक एसिड एंड लाइम which are ideal for the growth of sugarcane, paddy, wheat and other cereal and pulse crops। ये हमसे कह रहे हैं एलुवियल सॉइल के अंदर एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ पोटाश, फॉस्फेरिक एसिड एंड लाइम देखने को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा आइडियल हो जाती है सॉइल शुगर केन, पैडी, व्हीट और अदर सीरियल और पल्स क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए। ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी, अपनी इस हाई फर्टिलिटी की वजह से रीजन्स ऑफ एलुवियल सॉइल्स आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। बहुत ज़्यादा उपजाऊ होने की वजह से जितने भी एलुवियल सॉइल के जो मैदान हैं जहाँ पर एलुवियल सॉइल हमें देखने को मिल जाती है, उन सभी मैदानों में हमें बहुत बड़ी मात्रा में पॉपुलेशन देखने को मिलती है, डेंसली पॉपुलेशन देखने को मिलती है और वहाँ पर कल्टिवेशन भी बहुत बड़े पैमाने पर होता है। सॉइल इन द ड्रायर एरियाज आर मोर अल्कलाइन एंड कैन बी प्रोडक्टिव आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इरिगेशन। और ऐसी सॉइल जो कि ड्रायर एरिया में देखने को मिलती है वो ज़्यादा अल्कलाइन होती है और उसको हम प्रोडक्टिव तभी बना सकते हैं जब उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट और इरिगेशन कर पाएँ। तो गाइस ये तो था हमारा पहला क्लासिफिकेशन जिसको हमने कहा एलुवियल सॉइल। आइए दूसरे क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो हमारे पास है ब्लैक सॉइल के रूप में। ब्लैक सॉइल क्या होता है, ये हमसे कह रहे हैं दिस सॉइल्स आर ब्लैक इन कलर एंड आर ऑल्सो नोन एज रेगर सॉइल। जो ब्लैक सॉइल होती है ये बेसिकली कलर में ब्लैक ही होती है और इसको हम रेगर सॉइल के नाम से जानते हैं। ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक सॉइल जो है आइडियल मानी जाती है कॉटन की ग्रोथ के लिए और इसको हम ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ बिलीव दैट क्लाइमेटिक कंडीशन अलॉन्ग विद द पेरेंट रॉक मटेरियल आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। और ऐसा माना जाता है जो क्लाइमेटिक कंडीशन है इसके साथ साथ जो पेरेंट रॉक मटेरियल होता है ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं ब्लैक सॉइल के फॉर्मेशन के लिए। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकल ऑफ द डेक्कन ट्रैप। और इस तरह की जो सॉइल बेसिकली टिपिकली हमें देखने को मिलती है डेक्कन ट्रैप में, जो कि बेसाल्ट रीजन है, जो कि एक बहुत बड़े नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेटो के एरिया में फैला हुआ है और ये लावा के फ्लो से कवर द प्लेटोज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड रीजन्स ऑफ गुजरात। इसके अंदर ये जो सॉइल है एक्चुअली ये सॉइल ब्लैक सॉइल जो है ये प्लेटोज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, गुजरात, इसके साथ साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मालवा में देखने को मिल जाती है। हमें उसके बाद देखिए इन्होंने इमेज दिखाई है, ये ब्लैक सॉइल को डिनोट कर रही है, ब्लैक सॉइल के बारे में दिखा रही है और आपको दिखने में बड़ी बड़ी दरार टाइप की दिखाई दे रही होंगी। ये ब्लैक सॉइल की खास बात है, इसमें बहुत उस पर बहुत चटके जब धूप पड़ती है तो ये सॉइल जो है इसमें बहुत बड़ी दरारें आ जाती हैं। उसके बाद ये आगे हमसे कह रहे हैं मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ extend in the southeast direction along the Godavari and the Krishna valleys. The black soil are made up of extremely fine clay material. जो black soil है ये extremely fine clay material से बनी होती है। They are well known for their capacity to hold moisture. ये soil जो है बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है क्योंकि ये अपने अंदर मॉइस्चर को होल्ड कर रखती है। इन एडिशन दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश एंड लाइम। ये कह रहे हैं इसके अलावा ये जो सॉइल है इसके अंदर सॉइल न्यूट्रिएंट्स बहुत बड़ी मात्रा में स्टोर होकर रखे होते हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश, लाइम। दीज सॉइल्स आर जनरली पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट्स। ये जो सॉइल है ये सॉइल फॉस्फोरिक कंटेंट्स इसके से कम होती है, यानी कह सकते हैं इसके अंदर फॉस्फोरिक कंटेंट्स देखने को कम मिलते हैं। दे डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर्स। मैंने आपसे पहले कहा जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उसमें बहुत बड़ी बड़ी दरारें इसमें पड़ जाती हैं। विच हेल्प्स इन प्रॉपर एरेशन ऑफ द सॉइल। और इससे क्या होता है सॉइल को पर्याप्त हवा या पर्याप्त एयर मिल जाती है। दीज सॉइल्स आर स्टिकी व्हेन wet and difficult to work on unless tiled immediately after the first shower or during the pre-monsoon period। कहीं ये सॉइल है बहुत ज़्यादा स्टिकी है जब सूखा होता है और इसलिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है जब ये सूखना शुरू हो जाती है।
इसलिए इसको टिल्ट तुरंत किया जाता है, जैसी पहली शावर होती है या प्री मानसून के समय पर ही कर दिया जाता है। तो ये तो रही हमारे पास दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ